हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अता खान ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसको जब तक आपने खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेना, आपने इसको यूज नहीं करना। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। तो जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं वो है मैकडी, MACD। आप में से काफी लोग इसको पहले भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि इसमें आपको काफी फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं, जिससे आप लोगों का लॉस होता है। इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। इसको जस्ट आपने ये करना है कि पेयर करना है विद 200 MA बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। इसकी वैल्यू को आपने 200 पे सेट कर देना, तो वो आपकी 200 मूविंग एवरेज हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि जब आप MCAD और 200 MA को कंबाइन करके यूज करते हैं तो जो ट्रेड सिग्नल्स की एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ आपको एक तीसरी चीज भी यूज करनी पड़ती है, जिससे आपकी ट्रेड एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन खोल लेनी है और आपने जिस भी कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है उसका आपने चार्ट खोल लेना है। तो ये आपके सामने शो हो रहा है। ऑन्डो कॉइन का मैंने पहले वर्किंग इसके ऊपर की हुई है, इसको मैं डिलीट कर देते हैं जल्दी से। अच्छा, अब ये दोनों इंडिकेटर आपके सामने खुले हुए हैं, इनको मैं रीसेट करता हूँ। ठीक है जी। अब ये इस तरह की आपके पास खुल जाएगा। सबसे पहले इसमें जिस किस्म की आपने ट्रेड सेटअप बनाना है उतने टाइम फ्रेम पे आपने इसको खोल लेना है। मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेड्स प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं इसको 4 आवर्स और 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करता हूँ। आप अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको 1 आवर के ऊपर भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स पे भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप इसको 15 मिनट्स और 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ऊपर ये इंडिकेटर के सेक्शन में आ जाना है, टेक्निकल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने MACD सर्च करना है। ठीक है, ये देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जेंस आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद साथ ही आपने यहाँ पे लिखना है एम ए मूविंग एवरेज सिंपल। ये नीचे हमारे पास मूविंग एवरेज सिंपल आ गई है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों इंडिकेटर हमारे लग जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज क्या सेट करनी है, सबसे पहले हम आते हैं MA के ऊपर। इसके ऊपर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी हम ये सेटिंग्स में आएंगे। इनपुट के ऊपर आके यहाँ पे 9 है, इसको 200 कर देना है। ठीक है, और मैं स्टाइल थोड़ा सा इसका चेंज करके, ब्लू है, रेड को करते हैं, रेड ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर है, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये इस तरह ये 200 MA हमारे सामने खुल गई। ये बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आते हैं इसके ऊपर, मैकडी के ऊपर, MACD, मैकडी जो इंडिकेटर है। अच्छा, इसकी मैकडी जो इंडिकेटर है इसमें चार चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहली चीज़ जो, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये ब्लू लाइन है, ये मैकडी का इंडिकेटर है, MACD। ठीक है जी। एम मैकडी बेसिकली होती है आपकी 12 डे मूविंग एवरेज। सही है। उसके बाद ये है हमारी जो ऑरेंज लाइन आ रही है, ये बेसिकली होती है सिग्नल लाइन, और ये होती है 26 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद ये जो ग्रीन और रेड बार्स आपको नजर आ रही है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। मार्केट बुलिश होगी तो ग्रीन बार्स होंगी, मार्केट बेरिश होगी तो रेड बार्स आपको नजर आएंगी। इसमें अब एक और चौथा चौथा जो पार्ट है उसका, वो है पॉइंट जीरो पॉइंट बेसिकली है इसके ये वाला सेंटर वाला पॉइंट, जहां से ग्रीन बार्स स्टार्ट हो रही हैं या रेड बार्स नीचे को स्टार्ट हो रही हैं, इसको कहते हैं 0 पॉइंट। बेसिकली आप इसको जीरो लाइन कह लें, जो मैकडी का सेंटर होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज आपने ये करनी है, मैकडी में इसकी सेटिंग्स में आपने आ जाना है। इनपुट्स में आपने चेक कर लेना है कि फर्स्ट लेंथ जो है वो 12 है, जो स्लो लेंथ है वो 26 है। अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज, ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे ये 200 मार्केट 200 MA से ऊपर है या नीचे है। अगर तो मार्केट 200 MA से नीचे है तो आपने लॉन्ग की पोजीशन ऑन नहीं करनी।
आपने शॉर्ट की पोजीशन ढूंढनी है। ओके। और अगर मार्केट 200 एमए से ऊपर है तो आपने शॉर्ट की पोजीशन ऑन नहीं करनी, आपने लॉन्ग की एंट्री ढूंढनी। ये सिंपल है कि मार्केट अगर 200 एमए से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, 200 एमए से नीचे है तो मार्केट बेरिश है। 200 एमए से ऊपर आपने लॉन्ग की पोजीशन ढूंढनी है और 200 एमए से नीचे आपने शॉर्ट की पोजीशन ढूंढनी। अब आते हैं मैकडी के ऊपर। लॉन्ग की एंट्री आपने कैसे ढूंढनी है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, जीरो लेवल है मैकडी का, मार्केट इससे ऊपर हो, ठीक है, और ब्लू लाइन इससे ऊपर होते हुए ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करे ऊपर की तरफ। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। ये देखें इस पॉइंट पे जहाँ पे इस टाइम कर्सर है, ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है। तो ये सिग्नल है कि यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं कि मार्केट इस टाइम 200 एमए से ऊपर होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट को आप देखते हैं, यहाँ पे भी आप उस इसी इसी जोन में अगर आप देखें नीचे, मैगडी जो है वो जीरो लेवल या सेंटर से नीचे है, यहाँ पे आपके लॉन्ग की एंट्री नहीं बनती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो है ऑरेंज को ऊपर की तरफ कट कर रही है, ऊपर की तरफ काट रही है, लेकिन 200 एमए से नीचे मार्केट है, इस टाइम पे आपकी लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे नहीं बनती, हमने वेट करना है। मार्केट यहाँ पे हम वेट किया आगे आगे, ठीक है। यहाँ पे अब मार्केट जो है 200 एमए से ऊपर थी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन जो सिग्नल लाइन है इसको क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग की पोजीशन का सेटअप कैसे बनेगा ये आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट पे आप, ये लॉन्ग की पोजीशन होगी आपकी, ठीक है। स्टॉप लॉस 200 एमए से आप नीचे रखें थोड़ा सा, जैसे अभी ये इस टाइम है 1:2 का रेशियो जो मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेड में। आप अपनी मर्जी से 1.5 टू 3, 3.5, 2.5 कोई भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आके हमारा टीपी हिट किया, ठीक है, ऊपर रही। स्टॉप लॉस आपने लगा के रखना है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट हिट कर जाए, स्टॉप लॉस हिट कर जाए, कोई इशू नहीं है। सक्सेस रेट तकरीबन इसका 60% है। 60% सक्सेस रेट के साथ 1:2 का रेशियो जो मैं लेके चलता हूँ उसमें मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता हूँ, ठीक है। इसी तरह जब बेरिश मार्केट हो, शॉर्ट की पोजीशन आपने कैसे लेनी है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। शॉर्ट की पोजीशन के लिए मार्केट जो है वो 200 एमए से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 200 एमए से नीचे है, यहाँ पे मार्केट भी 200 एमए से नीचे, और एम कैट भी सेंटर पॉइंट से जीरो लेवल से नीचे है, ठीक है। यहाँ से अब हम सिर्फ ये नोट करेंगे कि जो ब्लू लाइन है इसको नीचे की तरफ कट करे। ये देखें अब ये ब्लू लाइन यहीं से नीचे की तरफ कट कर रही है, इसको नीचे की तरफ इसको कट कर रही है, तो यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ऑन कर सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन हमारी कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली कट किया इसने, ठीक है। यहीं से हम 1:2 का रेशियो रख के ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस इसी तरह ही इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे आप 200 एमए से, और 1:2 का रेशियो जो भी आप लेके चलें। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट इसी को अगर करते हैं, ये 1:2 के रेशियो की ही ट्रेड लगी हुई है, तो यहाँ पे आके हमारा टीपी हिट हुआ है इसमें। तो ये बेसिकली आपने इसको पेयर करना है मैकडी को 200 एमए के साथ, ठीक है। कंफर्मेशन हो जाती है मैकडी की 200 एमए के साथ जब आप यूज़ करते हैं, तो इसका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है, एक्यूरेसी ट्रेड की आपकी बढ़ जाती है। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो आप इन दोनों के साथ यूज़ करेंगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो 60% से 80% तक चला जाएगा। वो क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर लें, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट सपोर्ट पे है और 200 एमए से ऊपर है, एग्जैक्टली उसी टाइम मैक डी जो है वो जीरो लेवल या सेंटर पॉइंट से ऊपर है और ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है, तो यहां से आपकी 80% चांसेस होते हैं सक्सेस के। इसी तरह मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है और मार्केट 200 एमए से नीचे है, मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, 200 एमए से नीचे है, और मैक डी जो है वो भी सेंटर से या जीरो लेवल से नीचे है,
और ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन को नीचे को कट कर रही है, तो 80% चांसेस हैं कि आपकी शॉर्ट की जो पोजीशन है वो सक्सेसफुल होगी, आप उसमें प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे पहले मैकडी, 200 MA और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें मिला के आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। लेकिन इसमें फिर एक चीज आपको मैं बता दूं, यू हैव टू बी पेशेंट। आपने मार्केट को अपने आइडेंटिफाइड पॉइंट्स पे आने देना है। आपने जंप नहीं करना किसी भी ट्रेड में। जितनी ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर आप वर्किंग करके रखेंगे, आपको उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको ट्रेड सेटअप मिल जाए। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसको प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेडिंग करें, डेमो ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें, प्रैक्टिस करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और तो जल्दी से जाके इसको चार्ट के ऊपर ट्राई आउट करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आके बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ। अल्लाह हाफिज।